नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी हम लोग कहां पर बात करने वाले हैं, अपने राज्य उत्तर प्रदेश में, कि यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी वैकेंसीज़ आ सकती हैं, एक अनुमान लगाया जाएगा। आप सभी कमेंट, सर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही, कब तक वैकेंसी आ सकती है और क्या कुछ आया। तो कोर्ट ऑर्डर मैंने आपको दिखाया ही था, और वहाँ पर जो हमारे CWSN बच्चे हैं उनकी डिटेल भी इस प्रकार से दी गई थी। और कोर्ट ऑर्डर में ये भी कहा गया था कि भाई 28/3/2025 तक हमें बता दीजिए कि कितनी वैकेंसी आप लोग निकालोगे। जैसा कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर लें तो यहाँ पर आपके 3,01,718 पद जो हैं, जो स्टूडेंट हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट हैं, हमारे विशेष बच्चे जो हैं, वो 3,01,718 हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, क्योंकि जो हमारे समग्र शिक्षा के जो कर्मचारी थे, जो हम कह सकते हैं कि जो संविदा पर लगे हुए थे, उनको भी परमानेंट करने की बात कही है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आपकी है 2285। 2285 वे लोग हैं जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत IT टीचर में लगे हुए थे और जिनको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो 2285 लोगों को तो परमानेंट किया जाएगा। आपको बताया, तो कोर्ट ऑर्डर मैंने दिखाया भी था, और 6 से 7 सप्ताह के अंदर इनको परमानेंट करने की बात भी कही गई थी। दूसरा क्या है कि अब अगर हम लोग अनुपात का थोड़ा डिसाइड कर लें, तो प्राइमरी में मैंने आपको बताया था, लिखा भी था जजमेंट में, कि प्राइमरी में और जूनियर में, तो अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो 1:10 का अनुपात, प्राइमरी की अगर बात करें तो 1:10, यानी कि एक शिक्षक पर 10 बच्चे, ठीक है, एक टीचर पर 10 स्टूडेंट। अगर हम जूनियर की बात कर लेते थे तो 1 पर 15, ठीक है, एक टीचर पर आपके 15 स्टूडेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है, जब भी हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्राइमरी में जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए, यानी कि प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालयों में, फिर धीरे धीरे क्या जूनियर में कम होते जाते हैं। तो अगर हम लोग इन 3 लाख बच्चों की बात कर लें, अप्रॉक्स 3,01,718 बच्चे आपके, अगर हम इनकी बात कर लें तो 2285 तो आपके, हम कह सकते हैं कि पहले से ही पद जो आपके बिल्कुल सरकारी कर दिए जाएंगे, जो कि संविदा वाले थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें एक मिनिमम क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो इसको भी अगर हम लोग देख लें, या इसको भी अगर देख लें, कितना भी कम अगर वैकेंसी आ सकती है, अगर सही ढंग से देखा जाए तो भैया कितनी भी कम आएगी तब भी इतनी वैकेंसी जो है यूपी में देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर हम इसमें से भाई इसको घटा दें, ठीक है, तो लगभग अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई 18,000। अगर ये कहें कि यूपी सरकार कहे कि भाई 2 किस्तों में हम इस वैकेंसी को भरेंगे, ठीक है, तब भी कितनी, 9,000। अगर इतनी संख्या में भी, अगर 9,000 की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ जाएगी ना, तो DED किए हुए छात्र छात्राएं मिलेंगे नहीं। यानी कि ये वो वैकेंसी होगी जहां पर हम कह सकते हैं कि जो पास होगा वही खास होगा। अभी आप बिहार में भी पेपर जो BS स्टेट दे करके बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया, दिल्ली भी गया, ठीक है, कुछ बच्चे बिहार के भी थे, तब भी कितने, 5500 में आपके समथिंग 8500 बच्चे मान लो जो कि BS स्टेट पास हुए। अप्रॉक्स आपके कितने, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे 7200 वैकेंसीज लगभग आने को हैं, उनमें बहुत ज़्यादा 20,000 फॉर्म पड़े, और 20,000 जो फॉर्म पड़े वो सभी राज्यों को मिलकर के पड़े। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इतना बड़ा राज्य, अगर हम कहेंगे तो 9,000 लोग यहाँ पर, 9 या 10,000 लोग बिल्कुल आराम से इस वैकेंसी में जो पास होगा वही खास हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जिस हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर आया है उस
हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई 28 मार्च 2025 28 मार्च 2025 तक तो सरकार को दे देना चाहिए कि कितनी वैकेंसी आनी है, क्योंकि बहुत सारे अब आप देख रहे होंगे, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो आपका बिहार हो, उसने भी तेज़ी काफ़ी कर दी है, चाहे आपका गुजरात राज्य हो, ठीक है, इन सभी ने क्या किया, धीरे धीरे तेज़ी ला दी है विशेष शिक्षा में भर्तियों के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आपके केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 987 जो पोस्ट हैं। तो अगर 28 मार्च 2025 तक सरकार ये दे देती है तो बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी और बहुत वैकेंसियाँ आएंगी। ये मान के चलिए कि अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो अच्छे से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, एक अनुमान था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।